अमावस्या और पूर्णिमा एक ही चंद्रमा के दो रूप है। फिर भी एक दिन चंद्रमा पूर्ण तेज से चमकता है और दूसरे दिन आकाश में उसका अस्तित्व तक दिखाई नहीं देता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर दोनों एक ही चंद्रमा के रूप है तो फिर सनातन परंपरा में दोनों का महत्व अलग अलग क्यों है? क्यों अमावस्या को पितरों से जोड़ा जाता है और क्यों पूर्णिमा को ज्ञान, भक्ति और पूर्णता का प्रतीक माना जाता है? क्या यह केवल खगोलीय घटना है या इसके पीछे छिपा है जीवन का एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य? आइए जानते हैं पूर्णिमा का पूरा रहस्य। जब चंद्रमा अपने पूरे स्वरूप में होता है, जब उसकी 16 कलाएं जागृत होती है, तब आती है पूर्णिमा। इसलिए सनातन परंपरा में पूर्णिमा को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। ज्ञान की पूर्णता, भक्ति की पूर्णता, चेतना की पूर्णता। इसी कारण अनेक महत्वपूर्ण पर्व पूर्णिमा को मनाए जाते हैं, जैसे गुरु पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, राखी पूर्णिमा। क्योंकि पूर्णिमा हमें याद दिलाती है कि मनुष्य का लक्ष्य भी अपने भीतर की संभावनाओं को पूर्ण रूप से जागृत करना है। लेकिन यही छिपा है पहला रहस्य। ध्यान से देखिए, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने सबसे अधिक प्रकाश में होता है, लेकिन उसी दिन से उसका घटना भी शुरू हो जाता है। यानी जब जीवन में सफलता अपने शिखर पर पहुंचती है, उसी समय पतन की संभावना भी जन्म लेती है। इसलिए पूर्णिमा केवल प्रकाश का प्रतीक नहीं, वह विनम्रता की भी शिक्षा देती है, क्योंकि संसार में कोई भी अवस्था स्थायी नहीं होती। अब जानते हैं अमावस्या का रहस्य। अमावस्या की रात चारों ओर अंधकार दिखाई देता है। चंद्रमा मानो लुप्त हो गया हो। लेकिन क्या सचमुच ऐसा होता है? नहीं, चंद्रमा कहीं नहीं जाता। वह वही होता है, बस दिखाई नहीं देता। और यही अमावस्या का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संदेश है। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि सब समाप्त हो गया, मार्ग दिखाई नहीं देता, आशा दिखाई नहीं देती। लेकिन ईश्वर की कृपा समाप्त नहीं होती। जैसे अमावस्या में चंद्रमा अदृश्य होकर भी मौजूद रहता है, वैसे ही अंधकार के समय भी दिव्य शक्ति हमारे साथ रहती है। अब सबसे बड़ा रहस्य, और अब वह बात है जो शायद कम लोग समझते हैं। अधिकांश लोग पूर्णिमा को अच्छा और अमावस्या को बुरा मान लेते हैं, लेकिन सनातन धर्म ऐसा नहीं कहता। क्योंकि पूर्णिमा के बाद ही अमावस्या की यात्रा शुरू होती है और अमावस्या के बाद ही पूर्णिमा की। यानी प्रकाश अंधकार की ओर जाता है और अंधकार प्रकाश की ओर। दोनों विरोधी नहीं, दोनों एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। दोनों एक ही चक्र के भाग हैं। दोनों एक ही सत्य के दो रूप हैं। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो पूर्णिमा को याद करो और विनम्र बने रहो, और जीवन में अंधकार दिखाई दे तो अमावस्या को याद करो, क्योंकि सबसे गहरी रात के बाद भी नए प्रकाश का जन्म होता है। शायद इसी कारण सनातन परंपरा में न तो केवल पूर्णिमा को अपनाया और न केवल अमावस्या को, क्योंकि जीवन केवल प्रकाश नहीं और केवल अंधकार भी नहीं। जीवन दोनों के बीच का संतुलन है, और जो इस संतुलन को समझ लेता है, वह बाहरी चंद्रमा ही नहीं, अपने भीतर के चंद्रमा को भी पहचान लेता है। क्योंकि सनातन धर्म कहता है, ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों जब एक होते हैं, तभी दिव्यता का प्रकाश उत्पन्न होता है। और यही हमारा पथ है, अपना कदम सनातन की ओर। धन्यवाद।